हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने रेशनल नंबर्स क्या होते हैं उसके बारे में किया था काम, है ना। और आज की जो वीडियो रहेगी वो हमारी प्रॉपर्टी बेस्ड वीडियो रहने वाली है। रेशनल नंबर्स के डिफरेंट ऑपरेशंस पर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। होपफुली आपको रेशनल नंबर्स के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ओके, सो उसी तरह की कोशिश इस बार भी रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ एंड ऑपरेशंस ऑफ रेशनल नंबर। तो 1.2.1 आप अपने बुक से कंपेयर कर सकते हैं साथ साथ, ठीक है। सम स्पेशल प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर में सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई एक पी बाई क्यू एक रेशनल नंबर है और एन हम कोई भी एक नॉन जीरो इंटीजर लेकर चलें अपनी तरफ से, तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में वो सेम क्वांटिटी अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इससे आंसर पर देखिए, आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आंसर अभी भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। इसके एग्जाम्पल के लिए देखिए, हमें एक -5/4 दिया गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है यहाँ पर कि ये जो -4/5 जो रेशनल नंबर है, हमें इसका जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर एक बार -20 बनाना है, एक बार 35 बनाना है ना। तो आइए देखिए, था तो ये नंबर -4/5। अब इसको जो डिनोमिनेटर 5 था इसको माइनस का बनाना है। सबसे पहले माइनस को कंप्लीट कर दें हम, उसके बाद 20 पर आएंगे। तो अब किसी पॉजिटिव को नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें देखिए एक और नेगेटिव मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो एक नेगेटिव अगर हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वही नेगेटिव हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, ये तराजू वाली बात आ जाती है, बैलेंसिंग वाली बात आ जाती है यहाँ पर कि अगर हम कुछ दे रहे हैं तो हमें एग्जैक्टली वही वापस भी लेना है, हमें छीन लेना है अगर वो ना दे तो, ठीक है। हमें ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर हम कुछ अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें साथ साथ वो डिवाइड भी करना होगा, डिवाइड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई भी करना होगा। क्लियर। तो सेम चीज़ हमने नेगेटिव की रिक्वायरमेंट थी रिजल्ट में, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों के साथ कर दिया एक तरह से, या हम ये कह सकते हैं कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में हमने माइनस दे दिया। अब बात आ गई इस 20 की कि भाई 5 को 20 कैसे बनाएं। तो 5 को 20 बनाने के लिए सिंपल सी बात है कि उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो देखिए, हमने यहाँ पर 4 भी रखा है इसके मल्टीपल में, तो अब हमने डिनोमिनेटर में 4 मल्टीप्लाई किया है तो हमें न्यूमरेटर में भी 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर। तो अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए, नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी हम सेम साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे दो नेगेटिव्स को मल्टीप्लाई करें चाहे दो पॉजिटिव्स को मल्टीप्लाई करें, हमेशा रिजल्ट कैसा आएगा, नेगेटिव को नेगेटिव से करेंगे या पॉजिटिव को पॉजिटिव से करेंगे, दोनों ही सिचुएशन में रिजल्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर हम अपोजिट साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे पॉजिटिव को नेगेटिव से चाहे नेगेटिव को पॉजिटिव से, यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव। यानी कि आप इस तरीके से ध्यान रखें, अपोजिट का मल्टीप्लिकेशन हमेशा नेगेटिव आएगा और सेम का मल्टीप्लिकेशन हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्लियर। तो यही है कि नेगेटिव्स को मल्टीप्लाई किया तो देखिए पॉजिटिव में रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। और फिर 4 × 4 16 हो गया। इन द सेम वे अपोजिट का मल्टीप्लाई देखिए नेगेटिव बन गया, एंड 5 × 4 20 बन गया, है ना। तो देखिए, जैसे ही डिनोमिनेटर 20 बना, हमें न्यूमरेटर के बारे में तो क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं दी गई थी कि न्यूमरेटर कैसा होना चाहिए, उन्होंने बस डिनोमिनेटर के बारे में बोला था कि भाई डिनोमिनेटर -20 होना चाहिए, ठीक है। और वही डिनोमिनेटर हमने -20 बना दिया। क्लियर। तो ये बन गई हमारी इस नंबर की दूसरी रिप्रेजेंटेशन। तो अब ये जो रिप्रेजेंटेशन बनी, इस रिप्रेजेंटेशन को बोला जाता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो ये किसके इक्विवेलेंट है, ये है -4/5 के इक्विवेलेंट, ठीक है। तो आप किसी भी एक नंबर के इक्विवेलेंट इनफाइनाइट नंबर्स बना सकते हो। जैसे मान लीजिए हमें 2/3 एक नंबर दे दिया गया, अब कोई कहे कि इसके इक्विवेलेंट आपको 10
और रेशनल नंबर बनाने हैं तो आप क्या कर सकते हैं, एक बार इस 2/3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, क्या बन गया 4/6। फिर आप ये कीजिए कि भाई अब 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि आपका जो भी कोई भी फेवरेट नंबर हो आप उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। तो ये देखिए ये हमारे क्या बनते जा रहे हैं, इक्वलेंट नंबर बनते जा रहे हैं। किसके बनते जा रहे हैं, 2/3 के बनते जा रहे हैं, है ना। यानी कि अब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव में और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो हम किसी भी नंबर के इनफाइनाइट इक्वलेंट रेशनल नंबर्स बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमें कुछ इस तरीके से ही मिलेगा कि आप एक पर्टिकुलर कंडीशन के साथ उसकी इक्वलेंट फॉर्मेशन तैयार कीजिए। क्लियर। अब जैसे इन्होंने बोला है कि डिनोमिनेटर एक बार 35 ही होना चाहिए, तो 35 करने के लिए अब देखो 5 को 35 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर में अगर वो कंडीशन हम अपनी तरफ से लगा रहे हैं तो वही कंडीशन न्यूमरेटर में भी लगाएंगे। क्लियर। तो ऐसा करने से हमारे पास देखो ये एक और इक्विवेलेंट रेशनल नंबर तैयार हो गया। तो ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी कि भाई एक रेशनल नंबर में हम एक सेम क्वांटिटी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके इनफाइनाइट इक्विवेलेंट नंबर बना सकते हैं जिनकी जो वैल्यू है वो वैल्यू सेम होती है, वैल्यू पर फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर। इसके सेकंड प्रॉपर्टी है, जैसे मल्टीप्लिकेशन पे काम किया था वैसे ही डिवीजन, कि भाई p/q एक कोई रेशनल नंबर है और n कोई भी एक हमने नॉन जीरो इंटीजर ले लिया। तो जैसे हमने p/q में कुछ मल्टीप्लाई किया था, इस बार यहाँ पर मल्टीप्लाई की बजाय क्या है, डिवाइड है। कि अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं तो इससे आंसर पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल भी दे रखा है, या मैं भी अपनी तरफ से एग्जाम्पल दे सकता हूँ। तो देखिए इन्होंने क्या किया कि -30/78 कोई रेशनल नंबर है और हमें इसका जो न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर 10 के इक्वलेंट बनाना है। तो 10 के इक्वलेंट यानी कि हमें छोटा करना है। तो सीधी सी बात है, जब देखिए सेम सिचुएशन जैसे यहाँ थी, मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड थी ये, तो ये मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड चीज़ जो है वो डिवीज़न पर भी काम करती है। दैट मीन्स कि अगर हम सेम साइन को डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो सेम साइन को अगर डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट हमेशा कैसा आता है, पॉजिटिव। लेकिन अगर हम अपोजिट साइंस को डिवाइड करते हैं, चाहे पॉजिटिव को नेगेटिव से या नेगेटिव को पॉजिटिव से, तो हमेशा रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा। क्लियर। तो सेम चीज़ यहाँ है। अब ये देखिए कि -30 था, इसको बनाना कैसा है, 10 बनाना है। तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, एक और नेगेटिव से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड क्यों, क्योंकि हमें बड़ी क्वांटिटी को छोटी में बदलना है, 30 को 10 बनाना है तो इसलिए डिवाइड। तो नेगेटिव की पता चल गई भाई नेगेटिव क्यों की हुआ। फिर 30 को 3 से डिवाइड करेंगे जब जाके 10 बनेगा। अब जो काम हमने ऊपर किया न्यूमरेटर में किया, बिल्कुल सेम काम देखो हम डिनोमिनेटर में भी कर रहे हैं, है ना। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन की तरह ही है। क्लियर। तो ये थी हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है कि कोई भी एक रेशनल नंबर है, फॉर ईच रेशनल नंबर एक्स कोई भी रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंटेटिव है। जैसे किसी क्लास का कोई मॉनिटर होता है, वो मॉनिटर पूरी क्लास के सभी बच्चों को रिप्रेजेंट करता है ना। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मॉनिटर आगे अपनी बात रखता है कि भाई देखो ऐसे ऐसे कोई प्रॉब्लम है। तो ये वैसे ही एक्स हमारे सभी रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, चाहे वो 2 हो, चाहे -3 हो, चाहे पॉइंटों में हो, चाहे p/q फॉर्म में हो, वट एवर। ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कोई एक ट्रू होगा कि या तो वो जो नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा, सीधी सी बात है, या जीरो होगा या नेगेटिव होगा। तो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है। सीधी सी बात है भाई, हमें कोई भी नंबर सोचने के लिए बोल दिया जाए, जैसे हमारी कोई नंबर लाइन है, उस नंबर लाइन पर जीरो के लेफ्ट साइड में कैसे नंबर होते हैं, नेगेटिव, जीरो के राइट साइड में कैसे नंबर होते हैं, पॉजिटिव। अब इस नंबर लाइन पर आप कोई भी एक नंबर पिक करोगे तो वो नंबर या तो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा या नेगेटिव होगा। क्या वो कोई दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकता है कि वो जीरो भी हो पॉजिटिव भी हो, या वो पॉजिटिव भी हो नेगेटिव भी हो, है ना। ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर। तो यही प्रॉपर्टी हमने एक्सप्लेन कर दी है। तो ये थी हमारी थर्ड प्रॉपर्टी।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। फॉर एनी टू रेशनल नंबर एक्स एंड वाई, इस बार हमने कोई दो रेशनल नंबर मान लिए। तो अब ये कह रहा है कि यहाँ ये दोनों रेशनल नंबर तीन में से कोई एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, या तो एक्स वाई से बड़ा होगा, या एक्स वाई छोटा होगा वाई से, या एक्स और वाई आपस में इक्वल होंगे। तो जैसे हमने नंबर लाइन पर कोई एक नंबर लिया था, अब कोई और एक और दूसरा नंबर हम पिक कर लें, तो ऑब्वियस ही बात है वो दोनों नंबर के बीच में तीन में से कोई भी एक सिचुएशन होगी, या तो वो एक नंबर दूसरे से छोटा होगा या बड़ा होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा इक्वल हो सकता है। या एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए दो फ्रेंड है, दोनों फ्रेंड को दो नंबर सोचने के लिए बोला, ठीक है। ए फ्रेंड ने कोई नंबर सोचा, बी फ्रेंड ने भी कोई नंबर सोचा, तो वहाँ पर सीधी सी बात है वो जो नंबर सोचेंगे, मान लीजिए ए का नंबर जो है वो बी वाले से बड़ा भी हो सकता है या छोटा भी हो सकता है, या ऐसा कॉन्सिडेंस हो सकता है कि इनफाइनाइट में से उन्होंने सेम नंबर सोच लिया हो। मान ली ए ने भी 5 सोचा, बी ने भी 5 सोचा, है ना। पर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि भाई ए ने जो नंबर सोचा वो बड़ा भी है और इक्वल भी है, ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं होते दो अलग अलग, है ना। तो ये थी हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी, कंपैरिजन रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। क्लियर। सो देखिए नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी, इससे रिलेटेड एग्जांपल कुछ इस तरीके से बना रखें कि भाई एक्स और वाई दो अलग अलग नंबर दे दिए गए, और पहले ये बोलता है उन दोनों का हमें सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। और सब्ट्रैक्शन करने के बाद फिर हमें ये देखना है क्या वो जीरो से बड़ा है या जीरो से छोटा है, या जीरो के इक्वल है या जीरो के इक्वल और बड़ा है, इनमें से कौन से कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर। ये वाली कंडीशन तो पॉसिबल है ही नहीं कि दो काम एक साथ नहीं हो सकते हैं। क्लियर। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, इस बार तीन नंबर ले लिए, धीरे धीरे वो क्वांटिटी बढ़ा रहा है, पहले एक्स से शुरुआत की थी और कंपेयर किससे कर रहा था, जीरो से, कि भाई जीरो से छोटा है, जीरो से बड़ा या जीरो के इक्वल। फिर दो क्वांटिटी आई और उनको आपस में कंपेयर कर लिया कि या तो आपस में एक दूसरे के छोटे बड़े होंगे या इक्वल होंगे। अब तीन नंबर पे आ गया। अब ये कहता है कि मान लीजिए जेड एक्स से बड़ा है और एक्स वाई से बड़ा है, तो सीधी सी बात है कि जेड वाई से भी क्या हुआ, बड़ा ही हुआ, है ना। कंपैरिजन की बात है कि भाई ए 25 साल का है, बी 20 साल का है और सी 15 साल का है, तो सीधी सी बात है जो ए है वो सी से भी तो बड़ा ही है, वो छोटा तो नहीं होने वाला, ना ही इक्वल होने वाला है ना। तो वही कंपैरिजन को ये यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर। तो ये तो एक सिंपल सी प्रॉपर्टीज थी कंपैरिजन से रिलेटेड। क्लियर। लेकिन अब हम यहाँ पर ऑपरेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। ओके। और ये प्रॉपर्टीज़ हमें काफ़ी हेल्प करेंगे आगे के लिए भी, आगे मैथ्स में तो खैर करने ही, आगे क्लासेस में भी हमें काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। ठीक है। तो देखिए एडिशन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ लेकर चलते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, व्हेन डिनोमिनेटर आर सेम, जब हमारे पास कोई दो रेशनल नंबर हैं और दोनों रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर्स क्या हैं, सेम है। तो ये कह रहा है कि ऐसे सिचुएशन में अगर हमें उन दोनों को आपस में ऐड करना है तो आप ज़्यादा कुछ मत सोचिए, आप सिंपली क्या कीजिए, उनके डिनोमिनेटर को रखिए सेम, लेकिन उन दोनों के न्यूमरेटर्स को आपस में ऐड कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। लाइक 2/3 एंड 4/3 है, मुझे इन दोनों को ऐड करना है तो मैं सिंपली क्या करूँगा, 2 और 4 को ऐड कर दूंगा और नीचे 3 एज इट इज़, और रिजल्ट आ जाएगा, है ना। एलसीएम वाला जो तरीका है दो रेशनल नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करने का, उसमें हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर। सेम चीज़ यहाँ पर डिफरेंस से रिलेटेड है, लेकिन कब, कि अगर सॉरी फिलहाल यहाँ पर डिफरेंट यानी कि इनके डिनोमिनेटर्स को डिफरेंट लेके चल रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में इन दो रेशनल नंबर्स को किस तरीके से ऐड किया जाए, मैं एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। देखिए ये वाला तरीका फ़िलहाल रहने देते हैं, मैं एक सिंपल तरीका बता, इस चीज़ में मैंने बहुत से बच्चों को देखा है कि बहुत मिस्टेक करते हैं। तो देखिए सिंपल सा एक तरीका बताता हूँ, लाइक 3/2 ले लेते हैं और 5/3 कर लेते हैं, चलिए सिंपल सा, और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में इसको एक स्टेप एक माना मैं एक्स्ट्रा करवाऊँगा, लेकिन आप नोटिस करेंगे कि आपकी गलतियाँ जो हैं वो कम होनी स्टार्ट हो जाएंगी, इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ। क्लियर। तो देखिए
डिनोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर तो हमें इन दोनों के मल्टीपल से बना लीजिए। क्लियर। 2 इंटू 3 क्या आ गया 6। अगर आपको एलसीएम लेना आता है तो बहुत बढ़िया बात है, तो 2 और 3 का जो एलसीएम है वो हमें यूज करना है, क्योंकि कई बार हमारे पास सिचुएशन कुछ ऐसी आती है। देखिए, और बच्चे क्या करते हैं, इस ऐसी सिचुएशन में भी 4 और 12 का जो है मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिख देते हैं, जो कि कैलकुलेशन वर्क का जो बर्डन है वो बढ़ा देता है हमारा। और जबकि अगर हमें इनके दोनों का एलसीएम लेना आता है तो हमें सिर्फ 12 पर काम करना पड़ेगा, हमें 48 पे काम नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो अब ये देखिए, हम न्यूमरेटर का पार्ट कैसे करेंगे। न्यूमरेटर का पार्ट करने के लिए हम सिंपली ये करने वाले हैं कि ये जो रेशनल नंबर्स हैं, इन दोनों रेशनल नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। किससे? इस 6 से ही, यानी कि इस एलसीएम से ही। ठीक है, ये एक्स्ट्रा स्टेप है, ऑप्शनल स्टेप है, लेकिन मैंने आजमा कर देखा है ये कि इस तरीके से करने से बच्चों की मिस्टेक 100% तक कम हुई है। ठीक है, बच्चे पहले खुद ही मन ही मन कुछ ना कुछ करते रहते थे कैलकुलेशन, और पता नहीं गलतियाँ काफ़ी करते थे। तो अब आप सिंपली यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक वो कर सकते हैं, कैलकुलेशन मतलब कट आउट का काम कर सकते हैं। 2 और 6 को आपस में कैंसिल कर सकते हैं। 3 और 3 इंटू 3 अब जो बच गया वो क्या आ गया, 9 आ गया, है ना। फिर बीच में प्लस तो है ही, फिर 3 और 6 आपस में कैंसिल होंगे, 2 और 5 आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये बन गया हमारे पास 10, और डिनोमिनेटर में तो 6 चल ही रहा है, तो ये आ गया 19/6। ठीक है, हम डायरेक्टली ये करते हैं वो, लेकिन वो कब करते हैं, जब हमारी प्रैक्टिस बड़े अच्छे तरीके से हो जाती है, यहाँ हम मन ही मन उन कैलकुलेशंस को कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको डिफ़िकल्टी फील होती है तो कंप्लीटली मैं प्रेफर करूँगा कि आप इस तरीके से ट्राई करके देखें, आपको श्योरली हेल्प मिलेगी। क्लियर। तो ये हमारे एडिशन से रिलेटेड सेकंड प्रॉपर्टी का पार्ट था। चलिए नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन फॉर रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर में एडिशन से रिलेटेड कुछ और प्रॉपर्टीज़ यहाँ मेंशन की गई है। वो ऑपरेशंस का तरीका था कि किस तरीके से सेम डिनोमिनेटर्स में दोनों रेशनल नंबर को ऐड किया जाए, या डिफरेंट डिनोमिनेटर्स के साथ ऐड किया जाए, वो तरीका बताया था। अब पहली प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। देखिए, एक सिंपल सा तरीका है कि आप कोई भी 2 रेशनल नंबर्स सोचिए और उन दोनों रेशनल नंबर्स को ऐड करके देखिए, जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आप नोटिस करोगे खुद से एक क्या है, रेशनल नंबर है। मैंने जैसे अभी ऊपर किया था, मैंने 3/2 एक रेशनल नंबर लिया, 5/3 एक रेशनल नंबर लिया, और जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट को देखिए, वो भी तो क्या है, एक रेशनल नंबर ही है ना। यानी कि मैं जिस कलेक्शन के नंबर्स को लेकर चल रहा हूँ, मैंने कौन सा कलेक्शन लिया, रेशनल नंबर का कलेक्शन लिया, और रेशनल नंबर के कलेक्शन को मैंने आपस में ऐड किया। तो ऐड करने से जो नया नंबर बना, क्या वो उसी कलेक्शन का हिस्सा है? बिल्कुल है। अगर वो उसी कलेक्शन का हिस्सा होता है तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि हम क्लोजर प्रॉपर्टी की हेल्प ले रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर आप कोई 2 नेचुरल नंबर्स को लो, उनको ऐड करो, तो रिजल्ट वापस से नेचुरल ही आएगा। लाइक 2 + 3 5, 5 भी नेचुरल है, 2 और 3 भी नेचुरल थे। नेचुरल नंबर को लिया, ऐड किया, और वापस से रिजल्ट भी नेचुरल ही आया। तो यानी कि वहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, क्लोजर प्रॉपर्टी वहाँ पर अप्लाई हो रही है। लेकिन नहीं का एग्जाम्पल मैं देता हूँ, उससे ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा ये। कैसे? लाइक 2 - 3, मैंने 2 और 3 नेचुरल नंबर लिए, ठीक है, लेकिन जब मैंने 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो रिजल्ट क्या आया, -1। पर क्या -1 नेचुरल नंबर है? नहीं है ना। तो यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी काम नहीं कर रही। होप सो बात क्लियर हुई होगी आपको। ठीक है, जिस कलेक्शन के नंबर को लेकर चलें, उनको आपस में ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करें, और रिजल्ट उसी कलेक्शन का ही आए तो समझिए क्लोजर प्रॉपर्टी लग रही है, वरना नहीं लग रही है। ठीक है, तो ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। फिर है सेकंड प्रॉपर्टी कि 2 रेशनल नंबर कैन बी एडिड इन एनी ऑर्डर,
कि किसी भी ऑर्डर में उनको ऐड कर लीजिए। जैसे सिंपल सा एग्जांपल, लाइक मैंने 3/2 और 5/3 को ऐड किया था। अगर मैं 5/3 प्लस 3/2 को ऐड करता हूँ तो क्या रिजल्ट चेंज होगा? नहीं। आप नोटिस करोगे कि रिजल्ट वही 19/6 ही आएगा, सेम। तो क्या इन दोनों को मैंने आगे पीछे ऐड करके कोई गलती की? नहीं। आप नोटिस करोगे एडिशन में नंबर्स को इंटरचेंज करके ऐड किया जा सकता है। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है, इस तरह की प्रॉपर्टी को कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोला जाता है। ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे एक सिंपल सा नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंगली एग्जांपल देता हूँ, लाइक 2 + 3 वो भी 5 होता है, और मैं अगर इनको इंटरचेंज कर दूँ 3 + 2 तब भी रिजल्ट क्या आएगा? 5 ही आएगा, है ना। तो यहाँ पे मैंने इंटरचेंज करके देखा, रिजल्ट दोनों ही सिचुएशन में क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो जब ऐसा करने से रिजल्ट सेम आए तो हम वहाँ पर ये बोलते हैं कि उस ऑपरेशन पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग रही है। मैंने ऑपरेशन वर्ड क्यों लगाया? क्योंकि ये चीज़ एडिशन से रिलेटेड काम करती है, लेकिन सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड काम नहीं करती। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन पे भी आएंगे धीरे धीरे हम, मल्टीप्लिकेशन पे भी काम कर जाएगी, लेकिन सब्ट्रैक्शन पे नहीं करेगी। जैसे 3 - 2 1 और 2 - 3 -1, क्या रिजल्ट सेम आया? नहीं आया। दैट मीन्स कि वहाँ पर मतलब सब्ट्रैक्शन की कंडीशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी काम नहीं करती है। ठीक है, ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ के जो विद नेम हैं ये आपको बड़े अच्छे तरीके से ध्यान रखने होंगे। क्लियर? रिमेंबर, कुछ याद रखने लायक हमारे लिए बातें हैं कि एवरी नेचुरल नंबर एक रेशनल नंबर है, बट एवरी रेशनल नंबर नीड नॉट बी ए नेचुरल नंबर। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि भाई 0 एक रेशनल नंबर है, पर क्या 0 एक नेचुरल नंबर है? नहीं है ना। वही एक एग्जांपल है। अब ये कह रहा है कि 0 एक रेशनल नंबर है। बिल्कुल, कैसे? हम 0 को 0/2, 0/3, 0/13 एंड 0/समथिंग, जो भी आपका फेवरेट नंबर वो लिख सकते हो। दैट मीन्स कि P/Q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। और P/Q फॉर्म में लिखने का क्या मतलब हो गया कि भाई ये रेशनल नंबर्स हैं। क्लियर? एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। मैंने आपको कल इंट्रोडक्शन में बताया था, भाई जो भी छोटा कलेक्शन है उस छोटे कलेक्शन को हम बड़े कलेक्शन का नाम दे सकते हैं। यहाँ पर ये सारी वही चीज़ें बताई गई हैं और कुछ भी नहीं है। ठीक है, पढ़कर देखिए। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? वाइल एडिंग 3 और मोर रेशनल नंबर दे कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर, कि वो उनको किसी भी ऑर्डर में ऐड किया जा सकता है। तो मैं छोटे नंबर से एग्जांपल लेकर चलना चाहूँगा, लाइक 2 + 3 + 4। ठीक है, 2 + 3 + 4, 2 + 3 + 4। देखिए मैं पहले इन दोनों का ग्रुप बनाता हूँ, इन दोनों को ऐड किया, 5 + 4 कितना आ रहा है? 9। ठीक है, इसका रिजल्ट 9 आ रहा है। फिर इस वाले के लिए मैं इन दोनों का ग्रुप बना देता हूँ, अलग ग्रुप बना। इस बार मैंने 3 और 4 को पहले ऐड किया, 7 7 एंड 2 कितना आ रहा है? 9। यानी कि इन दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। इस बार मैं यहाँ पर एडिशन इन दोनों का करूँगा पहले। 2 + 4 6, 6 + 9 कितना आ रहा है? सॉरी 6 + 3 फिर से 9 रिजल्ट आ रहा है। तो एडिशन करते वक्त हमने ग्रुपिंग अलग अलग ली, अलग अलग स्टार्टिंग की, है ना, सिंप्लीफाई करने की। तो क्या रिजल्ट पे कोई इफेक्ट पड़ा? नहीं। रिजल्ट तो क्या आ रहा है? रिजल्ट तो सेम आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में इस तरह की प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये भी किस पर काम करती है? एडिशन पे काम करती है, मल्टीप्लिकेशन पे काम करती है, लेकिन सब्ट्रैक्शन पे काम नहीं करती। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। उससे रिलेटेड यहाँ पे इन्होंने देखिए एग्जाम्पल दे रखा है, पढ़ के देखिएगा ज़रूर। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास, द सम ऑफ एनी रेशनल नंबर एंड 0 इज़ अ रेशनल नंबर इटसेल्फ। सीधी सी बात है भाई, किसी भी नंबर में आप 0 जोड़ोगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 2 + 0 2, है ना। तो यहाँ पर ये बताया क्यों गया? तो सीधी सी बात है, यहाँ पर इस 0 को एक्चुअली एडिटिव आइडेंटिटी बोला गया है। देखिए कोई ऐसा नंबर जो किसी में ऐड होने से उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं करता, वो 2 की आइडेंटिटी को 2 ही बने रहने देता है, 2 को चेंज नहीं कर रहा, है ना। तो यहाँ पर इस 0 को हम बोलते हैं
एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। जीरो जो है वो एक्चुअली सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी भी होता है, क्योंकि दो में से आप क्या घटाएं कि वापस दो ही आ जाए, जीरो। जीरो सब्ट्रैक्ट करने से किसी भी नंबर में उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती, वैज इट इज रहेगा। लेकिन आप दो में वन ऐड करके देखिए, क्या वापस दो आ रहा है, नहीं आ रहा। क्या दो की आइडेंटिटी बनी रही, नहीं, उसने तो उसकी पर्सनैलिटी ही चेंज कर दी, दो को तीन बना दिया। तो क्या हम उस वन को आइडेंटिटी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। हम उसको एडिटिव या सब्ट्रैक्टिव कोई भी आइडेंटिटी नहीं बोल सकते हैं। क्लियर, ठीक है। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी है। और इससे रिलेटेड एग्जांपल अब देखिए, उससे नेक्स्ट है हमारे पास, फिर से एग्जांपल है, कुछ याद रखने वाली बातें, उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर वापस से एक्सप्रेस किया गया है। अब आगे सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन जो है उनको करने का जो तरीका है वो बिल्कुल वैसे ही जैसे एडिशन से रिलेटेड था। जैसे मैंने यहाँ पर दो नंबर्स को ऐड किया था, है ना। अगर यहाँ पर एडिशन के बजाय सब्ट्रैक्शन का साइन आ जाए तो क्या होगा, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, बस बीच में साइन ही तो था। तो 9 - 10 -1, यहाँ पर ये इफेक्ट पड़ जाएगा। और अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ऐसे सिचुएशन में, यहाँ ये किया था जैसे, तो डिनोमिनेटर सेम की सिचुएशन में तो 2 - 4 -2, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 3 जो है डिनोमिनेटर वो एज इट इज़ रहेगा। क्लियर, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, सो उसकी प्रॉपर्टीज़, हाँ, यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं। तो पहली प्रॉपर्टी इसमें क्या है, द डिफरेंस ऑफ एनी टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। ये वही जैसे उसमें था हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में, कि भाई किसी भी रेशनल नंबर्स को हम आपस में ऐड करते हैं तो रिजल्ट वापस क्या बनता है, एक रेशनल नंबर ही बनता है। बिल्कुल ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में भी होता है कि आप कोई भी दो रेशनल नंबर लेकर चलिए, उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कीजिए, सब्ट्रैक्ट करने से जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट वापस से एक रेशनल नंबर ही होगा। और मैंने बताया था कि भाई जब भी आप दो नंबर्स को लेकर चलते हो, उनको आपस में ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ भी करते हो, और रिजल्ट उसी कलेक्शन का ही हिस्सा आता है, तो वहाँ कौन सी प्रॉपर्टी बनती है, क्लोजर प्रॉपर्टी बनती है ना। ये देखिए, ये क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लियर, ये प्रॉपर्टीज़ के नाम सेम रहेंगे, बस ऑपरेशन जो है वो ऑपरेशन अलग अलग होता रहेगा। कभी हमें प्लस पे काम करना है, या माइनस पे, या मल्टीप्लाई पे, या डिवाइड पर। एग्जिस्टेंस ऑफ राइट आइडेंटिटी, यहाँ पर भी जीरो क्या है, एक हमारी सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी है। जीरो एडिटिव आइडेंटिटी भी थी, जीरो सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी भी है, क्योंकि किसी में से भी आप जीरो घटा दीजिए वो उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं करेगा, है ना। इससे नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स, इसमें एग्जांपल में इसी तरह से हमें एल्सियम से रिलेटेड, यानी कि कुछ रेशनल नंबर्स को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट, उनके कॉम्बिनेशन दिए गए हैं कि आप कैसे उनको सिंप्लीफाई करते हैं। क्लियर, अभी देखिए अब यहाँ आ गया मल्टीप्लिकेशन, कि भाई दो रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई हम किस तरीके से करें। मान लीजिए a/b एंड c/b दो रेशनल नंबर हैं, तो उनको मल्टीप्लाई करने में काफ़ी बच्चे मैंने देखा है कि जो लाइक a है तो उस a को c से भी मल्टीप्लाई करेंगे और उसको d से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। आपको सिंपली क्या ध्यान रखना है कि दो रेशनल नंबर के न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। एक दूसरे का यूँ समझ लिए, फर्स्ट फ्लोर वाले आपस में रिलेट करेंगे और जो ग्राउंड फ्लोर के हैं वो आपस में रिलेट करेंगे। एक दूसरे के काम में दखल नहीं देना है। क्लियर, लाइक 2/3 और 4/5 को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 और 4 8, 3 and 5 15, तो ये आ गया इनका आंसर। क्लियर, तो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, वही क्लोजर वाली ही, कि भाई प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट वापस से क्या आएगा, रेशनल ही आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को क्या नाम दिया गया है, एक क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना।
अगर स्टार्टिंग में आपको क्लोज, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, इन प्रॉपर्टीज़ का लॉजिक समझ में आ जाता है कि ये किस कंडीशन में इनको बोला जाता है, तो फिर ऑपरेशन चाहे कुछ भी आ जाए आप अपने अकॉर्डिंगली उसको समझ सकते हैं। क्लियर। सेकंड प्रॉपर्टी है कि दो रेशनल नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर, कि उनको किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई किया जा सकता है। जैसे एडिशन की बात थी, आप 2+3 करें या 3+2 करें, रिजल्ट क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, 5 आ रहा है। ऐसे ही मल्टीप्लाई भी होता है कि आप 2×3 करें या 3×2 करें, दोनों ही सिचुएशन में रिजल्ट क्या आएगा? 6 ही आएगा, है ना। क्या कोई आंसर पे इफेक्ट पड़ा? नहीं पड़ा। तो जब भी इंटरचेंज करके रिजल्ट सेम आता है तो ऐसे सिचुएशन में उस कंडीशन को क्या कहते हैं, या उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर। एडिशन में भी आया था, हमने देखा था कि भाई सब्ट्रैक्शन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी काम नहीं करती। 3 - 2 1 आ रहा है और 2 - 3 -1 आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है ना। एक और प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो कि एडिशन में भी थी, कि आप किन्हीं भी 3 नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर लीजिए, वो रिजल्ट सेम दे रहे थे। लाइक 2+3+4 किया था हमने, है ना। वैसे ही मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 2 × 3 6, 6 × 4 24, या 2 × 4 कर लीजिए पहले, 8, 8 × 3 करोगे फिर भी 24 आएगा। यानी कि मल्टीप्लाई में भी आप अपनी मर्जी चला सकते हो, किसी को किसी से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दें, हमारे पास रिजल्ट जो है सेम रहेगा। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। क्लियर। एक और है इसकी प्रॉपर्टी, क्या है? प्रोडक्ट ऑफ एनी रेशनल नंबर विद 1। अब यहाँ पर देखिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जीरो आइडेंटिटी थी, जीरो एडिटिव आइडेंटिटी भी थी और सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी भी थी, ठीक है। लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन में 1 एक्चुअली किसी के नेचर को चेंज नहीं होने देता। जैसे मैं 5 में 1 मल्टीप्लाई करूँ, वापस से 5 आएगा, है ना। लेकिन 0 मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो तो 0 बना देगा उसको। क्या 5 5 रहा? नहीं रहा, है ना। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? 1 है। अब किसी भी नंबर में 1 मल्टीप्लाई करो, वो नंबर एज इट इज़ आ ही जाएगा, है ना। 2/3 में आपने 1 मल्टीप्लाई किया, वापस से 2/3 ही आ जाएगा। तो यानी कि 1 यहाँ क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ऐसे ही आप डिवीज़न भी कर सकते हो कि 4 को किससे डिवाइड करें कि वापस से 4 आए? भाई 1 है ना। तो 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव एंड डिवीज़न दोनों ही आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड डिवीज़न आइडेंटिटी। और 0 क्या था? एडिटिव आइडेंटिटी एंड सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी। क्लियर। आइडेंटिटीज़ हमारी दो तरीके की हैं, 0 एंड 1, और दोनों अलग अलग हैं। क्लियर। और उससे नेक्स्ट है फिफ्थ प्रॉपर्टी, क्या है? एनी रेशनल नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 0 गिव्स प्रोडक्ट एज 0। ऑब्वियस सी बात है कि हम किसी भी रेशनल नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रिजल्ट जो है ऑब्वियस सी बात है 0 ही देगा, है ना। 0 अपने महानता को नहीं छोड़ रहा, मल्टीप्लिकेटिव। चलिए 6 क्या है? मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ये कहना क्या चाह रहे हैं? लाइक कुछ इस तरीके से कि हम ब्रैकेट ओपन करना चाह रहे हैं कि ए, मैं इसकी बजाय एक सिंपल वे में एक्सप्लेन कर देता हूँ, और B+C है, ठीक है। हमें ये ब्रैकेट ओपन करनी है, तो ब्रैकेट और इस ए के बीच में रिलेशन कैसी है? मल्टीप्लाई की रिलेशन है ना। तो जब हम ये ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ से ए जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो बी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा और वो सी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन किस रिलेशन में? इस मल्टीप्लिकेशन की रिलेशन में, ठीक है। जैसे ए मल्टीप्लाई बी एंड ए मल्टीप्लाई सी। ए ने अपना जो मल्टीप्लिकेशन का जो था प्रोसेस, जो कंडीशन थी, वो मल्टीप्लिकेशन को साथ नहीं छोड़ा, लेकिन जो बीच में प्लस था वो प्लस यहाँ आएगा। तो इस वजह से ये बोला गया है कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है ओवर किस पर? एडिशन पर। वैसे एडिशन ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन पर भी डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है। क्लियर। चलिए उससे नेक्स्ट है हमारे पास डिवीज़न ऑफ रेशनल नंबर। डिवीज़न ऑफ रेशनल नंबर में यहाँ पर दो रेशनल नंबर्स को आपस में कैसे डिवाइड किया जाए उससे रिलेटेड बताया गया है। तो देखिए इसका सिंपल सा तरीका है। मान लीजिए मुझे 2/3 को डिवाइड करना है 4/3 से। तो किसी भी चीज़ को डिवाइड करने के लिए हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की हेल्प लेंगे। कैसे? कि जिस नंबर से डिवाइड करना है
उसको रेसिप्रोकल कर देंगे। कब? जब इस डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाई में बदल देंगे। ठीक है, यानी कि हम डिवाइड करना चाहते हैं लेकिन हमने मल्टीप्लिकेशन की हेल्प ली, तो मल्टीप्लिकेशन अब बनाते हुए वो कहता है कि जिससे डिवाइड करना है उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए और फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो वहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट सेम आएगा। तो अब आप यहाँ पर 3 से 3 चलिए कैंसिल हो गया था, 2 से 4 कैंसिल कर दे, तो रिजल्ट क्या आ रहा है? 1/2। तो ये 1/2 जो है इसका आंसर है। क्लियर? तो जब भी हमें किसी एक नंबर को दूसरे से डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे? डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में बदलेंगे और जो जिस नंबर से डिवाइड किया गया है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। क्लियर? तो ये था हमारा डिवीज़न से रिलेटेड, वही प्रोसेस बता रखी है यहाँ पर। ओके, ये कुछ रिमेंबर रखने के लिए। अब डिवीज़न की कुछ प्रॉपर्टीज़ आ गई। पहली प्रॉपर्टी क्या है? व्हेन ए रेशनल नंबर इज़ डिवाइडेड बाय अनदर रेशनल नंबर एक्सेप्ट जीरो। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि भाई डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, जीरो से डिवाइड हम नहीं करते हैं, है ना? क्यों नहीं करते हैं उसके पीछे का रीज़न था। नहीं पता है तो वो लास्ट वीडियो ज़रूर जाकर देखिएगा, पार्ट 1 एक्चुअल में। ठीक है, तो जैसे मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन या एडिशन से रिलेटेड हमने पढ़ा था कि कोई भी दो रेशनल नंबर को जब हम आपस में ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट वापस से रेशनल आता है। बिल्कुल सेम सिचुएशन डिवीजन से रिलेटेड है, लेकिन एक एक्सेप्शन है केमिस्ट्री की तरह कि भाई जीरो से डिवाइड नहीं करना, बाकी कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो रिजल्ट वापस से क्या आएगा? एक रेशनल नंबर ही आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? डिवीजन ऑफ एनी रेशनल नंबर बाय इटसेल्फ गिव्स क्वोशंट 1। कि किसी भी नंबर को आप उसी से डिवाइड करोगे तो हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या आएगा? 1 आएगा। लाइक 2 को 2 से डिवाइड करते हैं तो भी 1 आएगा, है ना? -3 को -3 से डिवाइड करते हैं तो भी 1 आएगा। ये और ये रेशनल नंबर तो है ही। क्लियर है? मैं छोटे नंबर इसलिए देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे ताकि उसका जो लॉजिक है, वो जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाए आपको। ओके, नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? व्हेन ए रेशनल नंबर इज डिवाइडेड बाय 1, अभी थोड़ी देर पहले बताई थी मैंने, तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? ये हमारे पास आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी है ना? ये डिवीजन आइडेंटिटी है। कौन? 1। तो ये किसी भी नंबर को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर एज इट इज़ रहता है। 2 को 1 से डिवाइड किया 2 आ गया, 5 को 1 से डिवाइड किया 5 आ गया, है ना? आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही। तो ये जो 1 है वो 1 क्या कहलाएगा? डिवीजन आइडेंटिटी। क्लियर? नेक्स्ट फोर्थ, जीरो डिवाइडेड बाय एनी रेशनल नंबर इज ऑलवेज जीरो। कि जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो रिजल्ट हमेशा जीरो आएगा। अब डिवीज़न का मतलब क्या होता है मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो वैसे ही अगर उसके अकॉर्डिंग हम समझें तो 2 को मेरे को कितनी बार आपस में ऐड करना होगा कि रिजल्ट जीरो बन जाए? कुछ ऐड करने की ज़रूरत है? नहीं। 2 को मैं क्यों खुद में ऐड करूँगा कि जीरो बन जाए? कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं, यानी कि जीरो टाइम मेरे को इनको ऐड करने की ज़रूरत है। तो रिजल्ट देखो कितना आ गया? जीरो आ गया, है ना? तो उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हो गए। अब ये एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? बड़ी अच्छी चीज़ है ये। देखिए, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर, कि कोई भी रेशनल नंबर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या मतलब है? तो जो भी रेशनल नंबर है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये है कि उसका पॉजिटिव पार्ट क्या है या उसका डिस्टेंस क्या है ओरिजिन से, उसको बोला जाता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर, ऑफ ए रेशनल नंबर बोल दीजिए। हम फिलहाल नंबर की बात कर रहे हैं। यानी कि मान लीजिए मैं एक नंबर लाइन लेके चलता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं लेके चल रहा हूँ 4। तो इस 4 का ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है? 4 है ना? तो इस 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हुई? 4 ही हो गई। लेकिन मैं यहाँ एक नंबर लेके चल रहा हूँ -3। तो ये -3 ओरिजिन से कितना दूर है? कई बच्चे आंसर करेंगे -3। नहीं, 3। मैंने क्या बोला है? कितनी दूरी पर है। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में काउंट नहीं होता है ना, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में काउंट किया जाता है। तो ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो उसके ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? तो नेगेटिव नंबर की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो क्या आएगी? पॉजिटिव में आएगी। तो ये देखिए, -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई। अब इस एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? इस एब्सोल्यूट वैल्यू को एक्चुअली मोड लगाकर रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो वर्टिकल लाइंस हैं किसी नंबर के लेफ्ट और राइट साइड में,
ये लाइंस एक्चुअल में मोड कहलाती हैं, मॉडुलस। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 3 आएगा। अगर इसके अंदर कोई पॉजिटिव नंबर है तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन अगर कोई नेगेटिव है, सॉरी, या इसको थोड़ा सा फ्रैक्शन फॉर्म में बना लेते हैं, -5/2 है तो क्या बन जाएगा? 5/2 बन जाएगा। क्लियर? तो ये होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। इस चीज़ को ध्यान रखना है, काफ़ी यूज़ होगा और जब तक मैथ रहेगा ये चीज़ चलती रहेगी। क्लियर? फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आ गई। पहली प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू की ही प्रॉपर्टी है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द गिवन नंबर। ये कहना क्या चाह रहा है? अभी तो ऊपर से गया होगा, है ना। इसमें सिंपल वे में ये समझा देता हूँ। देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूँ। मान लीजिए -2 और +3 दो अलग अलग नंबर हैं। एक है -2 और एक है +3। एक तो मैं इनका अलग अलग मॉडुलस निकालता हूँ, ठीक है, और फिर इनको आपस में ऐड करता हूँ। और एक बार मैंने इन दोनों को पहले ही ऐड कर लिया और फिर इसका मॉडुलस निकाल रहा हूँ। समझ रहे हैं दोनों में डिफरेंस? पहले एक साइड तो मैं राइट हैंड साइड में तो क्या कर रहा हूँ कि दोनों का अलग अलग मॉडुलस निकाला और फिर ऐड करूँगा। और यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, पहले मैंने इनको आपस में ऐड कर लिया और फिर मैं इनका मॉडुलस निकालूंगा, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। तो अब इससे देखना होगा क्या? तो -2 + 3 ये तो ब्रैकेट की तरह काम कर रहा है, यानी कि 1 बन गया और 1 का मॉडुलस क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। अब मैं इसका मॉडुलस खोलता हूँ -2 का, तो ये क्या बन गया? 2, बीच में प्लस है, 3 का मॉडुलस 3, 2 + 3 क्या आ गया? 5। तो ये तो रिजल्ट क्या हो गया? ज़्यादा हो गया, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या नोटिस किया कि भाई अलग अलग का मॉडुलस का एडिशन करें तो रिजल्ट जो है हमारे पास ज़्यादा भी आ जाता है और कई बार वो इक्वल भी आ जाता है, लेकिन कभी भी वो कम नहीं होगा। अब इस लाइन को दोबारा से पढ़ के देखिए। द सम किसका? ऑफ टू रेशनल नंबर। और यहाँ से स्टार्ट करना है। एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी? एब्सोल्यूट वैल्यू सम ऑफ टू रेशनल, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा है कि देखो दो रेशनल नंबर का सम की एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि ये 1। ठीक है। इज ऑलवेज लेस देन या इक्वल, तो देखो लेस ही तो है ये इस वाले से, है ना। किससे? सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर, कि गिवन नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू ली और फिर उसका सम लिया। होपफुली अब ये जो लाइन है वो अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन हो गई होगी, है ना। तो ये थी एब्सोल्यूट वैल्यू से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी। और फिर ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। एक ये लास्ट प्रॉपर्टी रहती है इस एक्सरसाइज की। क्या है? द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर। तो यहाँ पर डिफरेंस नहीं आएगा। यहाँ पर कहने का मतलब है प्रोडक्ट की सिचुएशन में कोई लेस देन या ग्रेटर देन नहीं होगा, रिजल्ट इक्वल रहेगा। चाहे आप पहले मल्टीप्लाई करके एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लीजिए या पहले एब्सोल्यूट वैल्यूज़ निकाल कर फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये देखिए, है ना, रिजल्ट यहाँ पर इक्वल ही है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं इन्होंने। ए और बी दो अलग अलग नंबर है, पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, ठीक है, मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट आया और फिर उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल दी गई। फिर अब इनका अलग अलग एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहा है, ये देखिए। तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू ये है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ये है, और फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमने नोटिस किया रिजल्ट सेम आ रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू कोई डिफरेंस नहीं आने दे रहा है, दोनों में रिजल्ट जो है वो सेम जा रहा है। ओके, तो ये थी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन। होपफुली आपको ये जो इंट्रोडक्शन है वो अच्छे तरीके से समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी तरह की अगर आपको कोई प्रॉब्लम रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे मेंशन करें और ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा और कौन से में आपको थोड़ी सी दिक्कत फील हुई। कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।